Good morning, students. Once again, let's continue with the lesson The Tiger King by Kalki. Students, see page number 10 of your book Vistas. Crown Prince Jung Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state, which had been with the coat of wards until then, came into his hands. So now, students, in these lines, the author describes the beginning of the life of the crown prince. Crown prince means ऐसे प्रिंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जिसका आगे चल के किंग बनना तय है. ओके, सो जो क्राउन प्रिंस था, ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप टॉल एंड स्ट्रॉन्ग डे बाय डे. जैसे जैसे समय बीतता चले गया, जो युवराज था वो बड़ा होने लगा. हिज चाइल्डहुड वॉज अनइवेंटफुल एज कंपेयर टू हिज बर्थ. जो उसके बचपन में चमत्कार हुआ वह बस वही हुआ, उसके बाद ऐसा कुछ भी खास इवेंट उसके लाइफ में नहीं हुआ. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. उस बच्चे को जन्म से ही इंग्लिश काउ का दूध पिलाया गया. एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. उसकी जो नैनी थी, नैनी मीन्स जो आया होती है, अ वुमेन kept for looking after the child in its own home, उसको नैनी कहते हैं. हिंदी में उसको आया कहते हैं या मेड कहते हैं. ओके, तो that too was an English lady who was kept to look after him. And when he started his education, he was tutored in English by an Englishman. And when the boy he became big, he started watching movies, but that too was English movies. यानी कि उसने मूवीज भी देखी तो ओनली इंग्लिश मूवीज. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड. क्योंकि उस समय पे इंडिया में ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी, तो इसीलिए जितने भी किंग्स थे, जितने भी प्रिंसेस थे, वो सब इंग्लिश लोगों को ही फॉलो करते थे. तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो जंग जंग जिलानी, ये जो प्रिंस था, इसके जो पापा थे, जो किंग थे, उन्होंने भी वही सब ट्रेंड अपने बच्चे के लिए फॉलो किए एज टू फॉलो द ब्रिटिश गवर्नमेंट. व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 ईयर्स का हो गया, देन the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. means अब तक जिस स्टेट का यह प्रिंस था, युवराज था, आज उसको 20 ईयर्स का हो जाने पे वो किंग बना दिया गया उसको वहाँ पे, एंड सत्ता उसके हाथ में दे दी गई. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. अब गद्दी तो मिल गई उसको, किंगडम तो मिल गया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो प्रजा थी वहाँ की, उस किंगडम की जो प्रजा थी, वो लोग चीफ एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन नहीं भूले कि व्हेन द प्रिंस वॉज बॉर्न, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या भविष्यवाणी की थी, व्हाट दे हैव फोर टोल्ड. वो लोग उस चीज़ को नहीं भूले, उसकी प्रिडिक्शंस को नहीं भूले, और आपस में ये लोग बातें करने लगे. ऐसे ही बातें घूमती घूमती एक दिन इस किंग के कानों में पड़ी, इसके कानों तक आ गई किंग के. There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense."
there could be certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started on a tiger hunt. अब जब ये प्रेडिक्शंस जो थी किंग के कानों तक आई तो उन्हें सब कुछ याद आ गया. तब उन्होंने अपने स्टेट में जितने भी टाइगर्स थे उनको हंट करने का मन बनाया एंड ही स्टार्टेड किलिंग देम. क्योंकि जो किंग थे उन्हें एक ओल्ड सेइंग याद आ गई कि इफ इन योर सेल्फ डिफेंस यू हैव टू किल अ काउ देयर इज नो प्रॉब्लम. अदरवाइज किसी भी काऊ की हत्या करना पाप होता है, एक गाय की हत्या करना पाप माना जाता है. लेकिन इफ यू आर किलिंग अ काउ इन सेल्फ डिफेंस तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ crime because you are doing it in self defense. Then if you are killing a tiger means there is no problem in that, there is no objection in that. So the king started out on a tiger hunt. तब किंग ने टाइगर्स की हंटिंग स्टार्ट की. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. जब महाराजा ने अपने फर्स्ट टाइगर की हत्या की मीन्स उसका हंट किया तो ही वॉज थ्रिल्ड आउट ऑफ जॉय मीन्स उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. ही वॉज सो हैप्पी एंड ही सेंट फॉर द स्ट्रीट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. बीस्ट यहाँ पे एनिमल के लिए आया है, ठीक है. तो जब किंग ने अपना पहली हंटिंग की तब उन्होंने जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने उसके पैदा होने पे प्रेडिक्शंस की थी उस ज्योतिषी को बुलवा भेजा ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो झूठी साबित हो गई हैं. ही वॉन्टेड टू शो हिम द डेड बीस्ट. What do you say now? he demanded. जब वो ज्योतिष वहाँ आते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर वहाँ आते हैं, तब किंग वो टाइगर की डेड बॉडी को दिखाता है और पूछता है Now you say, अब आप क्या कहेंगे? मैंने आपकी प्रेडिक्शंस को फॉल्स साबित किया है, गलत साबित किया है. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. Drawled means he paused. कुछ समय के लिए चुप हो गया. इतना बोल के वो कहता है कि मेजेस्टी आप चाहे 99 टाइगर्स हंट कर लें, बट इतना बोल के जो ज्योतिष था, जो एस्ट्रोलॉजर्स था, he became mum. But what? Speak without fear. On listening these words, किंग को गुस्सा आ जाता है एंड ही सेज स्पीक आउट व्हाट यू वांट टू से. बोलो तुम्हें क्या बोलना है. एंड डोंट फियर, आई एम गोइंग टू लिसन योर वर्ड्स, सो डोंट बी स्केयर्ड. वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड यू कैन स्पीक फ्रीली, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. अब जब किंग ने ये कहा कि आप बोलो आपको क्या कहना है, एट दैट मोमेंट एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि लेकिन जो 100th टाइगर होगा मीन्स 99 तो यू आर गोइंग टू किल, दैट इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट द 100th वन यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम इट. इतना सुन के किंग एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड. इफ आई एम गोइंग टू किल द 100th टाइगर ऑल्सो, then what will happen? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब किंग ने जब ये कहा कि if I will be killing the 100th टाइगर देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. तब जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि उनके पास जितनी भी
बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी पे, वो सबको फाड़ के आग लगा देंगे। ही विल सेट फायर टू ऑल हिज टोन्ड बुक्स, जितनी भी किताबें हैं उसको फाड़ देंगे और उसमें आग लगा देंगे। एंड ही शेल कट ऑफ हिज टफ्ट। टफ्ट यानी कि जो ज्योतिष होते हैं, जो पंडित होते हैं, चोटी जो होती है उनकी, जो पंडितों की चोटी होती है उसको टफ्ट कहते हैं। TUFT, टफ्ट मीन्स फुल हेड उनका गंजा होता है और बीच में जो बाल छूटे हुए होते हैं, जो चोटी होती है, दैट इज नोन एज टफ्ट। तो वो कहता है कि मैं अपनी चोटी काट दूंगा, अपने बाल बिल्कुल शॉर्ट कर लूंगा एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, मीन्स मैं ये ज्योतिष वाला काम बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं आगे से किसी को भी उसका भविष्य नहीं बताऊंगा। आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब इफ यू आर गोइंग टू किल द 100 टाइगर एंड आई बेट आई विल लीव ऑल माई जॉब एंड आई विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। मैं ज्योतिषी का काम छोड़ के एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अपनी बात को उसने इस टाइप से समझाया कि उसकी जो प्रिडिक्शंस थी वो कभी भी झूठी नहीं साबित हो सकती, ऐसा